नमस्कार। हर महीने की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को हम प्रदोष का व्रत रखते हैं। इस दिन जो भगवान भोलेनाथ होते हैं वो कैलाश पर प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और हमारी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति भी करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस बार का जो प्रदोष का व्रत है वो कब पड़ रहा है, किस तरह हम भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। कुछ विधि और उपाय हम इस वीडियो में जानेंगे। तो जो प्रदोष का व्रत है वो इस बार 14 मई को 2026 में पड़ रहा है और प्रदोष की पूजा हरदम शाम के समय की जाती है। सुबह भी आप इसमें शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं, परंतु इसकी जो मुख्य पूजा होती है वो शाम के समय आप करते हैं तो भगवान शिव की आपको विशेष कृपा मिलती है और जिस इच्छा पूर्ति के लिए आप ये पूजा कर रहे हैं वो भी अवश्य पूरी होती है। इस बार जो प्रदोष का व्रत है वो गुरुवार के दिन पड़ रहा है, इसीलिए गुरु प्रदोष भी कहते हैं। अगर आज इस दिन आप शिव भगवान के साथ विष्णु भगवान की पूजा भी करेंगे तो आप पर शिव जी के साथ विष्णु भगवान की भी अनुकंपा होगी और बृहस्पति से जुड़ी जो भी पीड़ाएं हैं वो भी दूर होंगी। इस दिन आप भगवान विष्णु को तुलसी पत्र से बनी माला अर्पित कर सकते हैं और विष्णु भगवान के मंदिर में ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र की 108 बार चैंटिंग कर सकते हैं, क्योंकि आज भगवान विष्णु का भी दिन है तो आप भगवान विष्णु की कृपा पा सकते हैं। साथ में शिव भगवान से जुड़े उपाय हम जानेंगे जिन्हें करने से आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। क्योंकि ये जो व्रत है इस बार गुरुवार के दिन पड़ रहा है कि जो दूध होता है दूध में केसर मिला ले और केसर मिश्रित दूध से आप अगर भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो करियर, एजुकेशन और विवाह से जुड़ी जो भी बाधाएं होती हैं वो दूर होती हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्ष्या मामृतात् नमः शिवाय। इन मंत्रों से बोलते हुए आपको शिव जी का अभिषेक करना चाहिए और वहां बैठकर रुद्राष्टकम का पाठ करें, शिव चालीसा करें और भी हम चीजें जानेंगे क्या चीजें चढ़ाएं जिनके और उन चीजों को चढ़ाने के क्या क्या फल होते हैं। अगर आप बिजनेस और करियर में सफलता चाहते हैं तो 21 बेलपत्र ले लीजिए, उन सभी बेलपत्र पर चंदन से राम 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 लिखिए और उनकी माला बनाइए या उन्हें ऐसे ही शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, क्योंकि जो भगवान शिव हैं वो विष्णु जी के नाम को सुनकर या चढ़ाने से बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो अगर आप राम लिख कर चढ़ाते हैं तो आपको अपने बिजनेस और करियर में ग्रोथ देखने को मिलेगी। जिनके ऊपर बहुत सारा ऋण या कर्जा है उन्हें इस दिन शिवलिंग पर गन्ने के रस का अभिषेक करना चाहिए, इससे हमें सभी तरह के कर्जों से मुक्ति मिलती है। केसर मिश्रित दूध चढ़ाने से हमें धन लाभ भी होता है और हमारी आर्थिक पोजीशन भी अच्छी होती है। जिनके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, शत्रु हैं, उन्हें शिव तांडव स्रोत का इस दिन अवश्य पाठ करना चाहिए। जिनकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है उन्हें शिव जी पर पंचामृत का अभिषेक करना चाहिए और माँ पार्वती को श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं और रुद्राष्टकम का पाठ करें। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते से इस मंत्र से माँ पार्वती की स्तुति करें। शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से हमारे कार्यों में बार बार आ रही दिक्कतें दूर होती हैं और परिवार में जो दूसरे सदस्यों के साथ हमारी मनमुटाव या रिश्तों में जो भी खराबी चल रही होती है वो भी दूर होती है। भांग, धतूरा, आग का फूल अगर आप चढ़ाते हैं तो भगवान शिव इस दिन अति प्रसन्न होते हैं। और जो प्रदोष का समय रहेगा वो शाम को 7:04 से रात्रि 9:09 तक है। इस शुभ समय में आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। समी के पत्ते या फूल चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि आती, कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। सफेद चंदन आप अगर शिव जी पर चढ़ाते हैं तो आपका मानसिक शांति प्राप्त होगी। एंजाइटी जैसे डिप्रेशन जैसी चीजें जो आपके दिमाग में वो दूर होंगी और आपका मूड भी स्ट्रांग होगा। शिव जी को भूल कर भी तुलसी, केतकी का फूल और हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। अगर आप कर्ज से परेशान है, प्रॉपर्टी संबंधित कोई दिक्कतें चल रही हैं तो शिवलिंग पर लाल मसूर की दाल चढ़ाते हैं तो इससे मंगल दोष दूर होता है। साथ में ही आपकी जो कर्ज की समस्या है वो भी दूर होगी। शिवलिंग पर अगर सरसों का तेल चढ़ाया जाए तो सभी तरह की शत्रु बाधाएं और अनचाहा सा जो मन में भय लगता है वो दूर होता है। और जो शनि की 7.5 ढैया से परेशान है उसमें भी उन्हें राहत देखने को मिलती है। शिवलिंग पर अगर काली मिर्च का अभिषेक किया जाए
तो इससे शत्रु नाश, शनि दोष निवारण, शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। अगर आप इस दिन अपराजिता के पुष्प की माला या अपराजिता के पुष्प उनके ऊपर अर्पित करते हैं, जो कि शिव भगवान के अति प्रिय पुष्पों में से एक है, तो भगवान शिव अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। और उन पर अगर जो भस्म आती है उसका अभिषेक करते हैं, जो ये आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी, उससे भी आप शिव भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह की रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक हर हर महादेव।